प्रिय विद्यार्थियों, देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर राकेश मेहर आपके सामने राजस्थान में 1857 की क्रांति का एक टॉपिक ले रहा था। इसमें मैंने पहला एक भाग इसका पढ़ा दिया था। आज इसका पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। आज मैंने कुछ इसको थोड़ा सा प्लस किया है, इसमें कुछ जोड़ा है, तो आप ध्यान से सुने। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। कैसे शुरुआत हुई राजस्थान में? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको राजस्थान में 1857 की क्रांति के संदर्भ में पहले भाग नंबर 1 में बताया था कि राजस्थान में 6 छावनी थी, 6 पॉलिटिकल एजेंट थे। एजीजी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, मुख्यालय अजमेर था लॉरेंस का। लेकिन 1845 से एक परंपरा बनाई गई कि ग्रीष्म काल में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से माउंट आबू स्थानांतरित किया जाता था। आज मैं राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कर रहा हूं, तो ध्यान से सुने। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीरावाद की छावनी से राजस्थान में क्रांति की क्रांति की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? आप बिल्कुल ध्यान से पेन और कॉपी साथ में लेकर के समझते जाएं। मैंने आपको बताया कि भारत में 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। और भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ की छावनी से हुई थी। और क्रांति के जो जनक है वो है भारत में मंगल पांडे। इस प्रकार से भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत कैसे, कहां से हुई? वो हुई नसीराबाद से। लेकिन नसीराबाद से कैसे हुई वो ध्यान से सुने। जैसे ही भारत में 1857 की क्रांति हुई, इस भारत के विद्रोह या क्रांति की सूचना राजस्थान के एजीजी लॉरेंस को कब मिली थी, ये ध्यान रखें। तो लॉरेंस को ये सूचना 19 मई 1857 को ये मेरठ के विद्रोह की या मेरठ की क्रांति की या भारत में क्रांति की या 10 मई की घटना की सूचना राजस्थान के एजीजी को कब मिली थी? एक डेट तो आपको याद रखना है। 19 मई 1857 को राजस्थान के एजीजी लॉरेंस को मेरठ के विद्रोह का पता चला। यानी क्रांति जो भारत में शुरुआत हुई उस घटना का पता राजस्थान के एजीजी लॉरेंस को 19 मई को सूचना मिली थी। तो एक प्रश्न तो ये याद रखना। दूसरा प्रश्न, आपको उस समय एजीजी को ये सूचना कहां मिली? उस समय एजीजी कहां थे? तो आप अजमेर मत करना, क्योंकि मई का महीना है, एक गर्मियों का महीना है। और मैंने कहा कि एजीजी का मुख्यालय अजमेर था। एजीजी का मुख्यालय अजमेर था। लेकिन 1845 से ये परंपरा कर दी गई कि ग्रीष्म काल में इनका मुख्यालय अजमेर से माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया जाता था। इसीलिए उस समय ये मुख्यालय माउंट आबू में था और लॉरेंस इस समय माउंट आबू में ही विराजमान थे। ध्यान से सुने। तो
राजस्थान में भारत में हुई क्रांति की, भारत में जो क्रांति की शुरुआत हुई उसकी राजस्थान में सूचना एजीजी लॉरेंस को कब मिली? 19 मई को। और राजस्थान में उस समय लॉरेंस कहाँ थे? माउंट आबू। ये ध्यान रखें। लॉरेंस को ये सूचना मिलते ही लॉरेंस ने सबसे पहले लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा के लिए एक बटालियन की मांग कर दी। एक बटालियन की मांग करी और वो बटालियन की मांग अंग्रेजी सरकार से एक बटालियन की मांग की। आप कहोगे गुरुजी अजमेर के लिए क्यों की थी? क्योंकि अजमेर में अंग्रेजों का राजकोष या खजाना और अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। इसीलिए एजीजी ने अजमेर की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार से एक बटालियन की मांग की थी। अंग्रेजी सरकार ने तत्काल एक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नाम से एक बटालियन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एनआई, एक बटालियन 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन एक 15वीं एनआई को अजमेर के लिए रवाना कर दिया। कहां के लिए रवाना कर दिया? अजमेर के लिए। ये जो बटालियन है ये न्यूबरी के नेतृत्व में रवाना की गई। लेकिन ये यहां से अलवर के नीम राणा में ही आकर पहुंची और लॉरेंस ने नीम राणा में रास्ते में ही रोक करके, और इस 15वीं एनआई में भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक होने के कारण अलवर के नीम राणा से ही ये अजमेर के स्थान पर इसे नसीराबाद की छावनी में भेज दिया। आप कहेंगे सर नसीराबाद की छावनी में क्यों भेजा गया? क्योंकि जो 15वीं एनआई थी, जो न्यूबरी के नेतृत्व में आए थे, 689 सैनिक थे। ये न्यूबरी के नेतृत्व में जो बटालियन आई थी, इसमें भारतीय सैनिकों की 15वीं बंगाल एनआई में भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक होने के कारण इसे अजमेर के लिए, भारतीय सैनिकों पर विश्वास नहीं किया। भारतीय सैनिक, उनको पता है कि जो 15वीं एनआई है इसमें भारतीय सैनिक अधिक है, इसलिए विद्रोह कर सकते हैं, इसीलिए इनको अजमेर के स्थान पर नसीराबाद की छावनी में भेज दिया। कई बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर फिर अजमेर की सुरक्षा का क्या हुआ? अजमेर की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा प्रश्न बना रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं। अजमेर की सुरक्षा के लिए ब्यावर की छावनी से, मैंने बताया था ब्यावर की छावनी में मेर बटालियन को बुला लिया, मेर बटालियन के सैनिकों को बुला लिया। इसके अलावा बहुत बड़े कदम उठाए गए। इसके अलावा जोधपुर के शासक ने कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी। इसके अलावा इन्होंने कोटा से भी सेना बुलाई गई। इसके अलावा गुजरात के डीसा से भी सेना बुलाई गई। मेर बटालियन ये प्रश्न बहुत अच्छा है। जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने भी मारवाड़ी, जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने भी कुशल राज सिंघवी नामक सेनापति के नेतृत्व में एक घुड़सवार सेना भेजी। एक घुड़सवार सेना
कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने लॉरेंस के कहने पर अजमेर की सुरक्षा के लिए सेना भेजी। इधर कोटा से भी सेना आई, गुजरात के डीसा से भी सेना आकर के और अजमेर की सुरक्षा पे पुख्ता प्रतिबंध कर दिए गए। अजमेर की सुरक्षाएं बढ़ा दी गई। अजमेर को छावनी बना दिया, सुरक्षित कर दिया, राजकोष को बचा लिया। लेकिन नसीराबाद में 15वीं बंगाल बटालियन को भेज दिया। अब नसीराबाद में 3 बटालियन थी। कई बार कितनी टुकड़ियां थी याद रहे? 3 है। आप कहेंगे साहब एक थी मुंबई लॉयर्स और एक थी जो पहले से ही थी, जो मैंने आपको छावनी पढ़ाई थी तब मैंने बताया, वो एक 30वीं बंगाल NI नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, और एक जो यहां से जो लाई गई, जो लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा के लिए भेजी थी, जो लॉरेंस के कहने पर अंग्रेजी सरकार ने अजमेर की सुरक्षा के लिए भेजी थी, वो थी 15वीं बंगाल NI। याद है? तो मैं आपसे प्रश्न यही कर रहा था कि 1857 की क्रांति की जब शुरुआत हुई, जब राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, उस समय नसीराबाद की छावनी में कितनी अंग्रेजी टुकड़ियां या बटालियन कार्यरत थी। तो 3 करनी है, 2 नहीं करनी है, या 15वीं और 30वीं कर दे? नहीं, एक मुंबई लॉरेंस जिस पर बहुत विश्वास था अंग्रेजी सरकार को, ये लड़ाकू सेना थी, बहुत विश्वास प्रिय थी, इस पर बहुत अधिक विश्वास था अंग्रेजियों का, समर्थक बटालियन थी, इस पर अटूट विश्वास था ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजी तमाम अफसरों को इस पर अटूट विश्वास था। फिर भी क्रांति कैसे हुई वो मैं आपको बता रहा हूं। 15वीं बंगाल NI के वक्तावर सिंह ने एक काम हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है मुंबई लॉसर्स, ध्यान से सुनिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मुंबई लॉसर्स से ये कहा गया कि आप 15वीं बंगाल बटालियन की सुरक्षा करोगे, इसकी सुरक्षा करोगे, इनकी चारों तरफ गश्त दोगे, इनकी जितनी भी 15वीं बंगाल बटालियन थी उसकी चारों तरफ मुंबई लॉसर्स के सैनिक पहरा देते रहते थे। अब आप सोच लीजिएगा, जो अंग्रेजी बटालियन थी, अंग्रेजी सैनिक थे, लेकिन बस कारण ये था कि वो भारतीय थे, इसीलिए बम्बई लॉसर्स को इनकी सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। भारतीयों ने सोचा हमारा ही विश्वास नहीं किया जा रहा है, इसलिए भारतीयों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। और एक बख्तावर सिंह ने ये पूछ लिया अंग्रेजी अधिकारी डीसा और होम्स से कि हमें अजमेर के लिए लाया गया, फिर हमें नसीराबाद क्यों भेजा गया, हमारे चारों तरफ मुंबई लॉसर्स सुरक्षा क्यों करती है, मुंबई लॉसर्स हमारे चारों तरफ घेरा लगाकर क्यों खड़ी रहती है, और हमें गश्त का पावर क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमारा विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार के तमाम प्रश्न पूछे गए, लेकिन बख्तावर सिंह को घोड़े की चाबुकों से पीटा गया, उत्तर नहीं दिया गया। और इस बख्तावर सिंह ने ही राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी, और 28 मई 1857 को राजस्थान में 1857 की क्रांति की भारत से 18 दिन बाद शुरुआत हुई। 3 अंग्रेजी अधिकारियों की जान चली गई इस विद्रोह में। एक है न्यूबरी के टुकड़े कर दिए गए। एक अधिकारी पेनी, जो हार्ट अटैक, इनकी भागते समय दौड़ते समय हार्ट अटैक होने से इनकी मौत हो गई, ये मर गए। और एक प्रश्न है स्पोटेज, पेनी और न्यूबरी, ये 3 अंग्रेजी अधिकारियों की इस नसीराबाद के विद्रोह में, इस क्रांति की शुरुआत में नसीराबाद की छावनी में
28 मई 1857 को ये 3 अंग्रेजी अधिकारियों की जान चली गई। एक बार बेटा ध्यान से रखें, प्रश्न ऐसे ही आएगा। एक और यहाँ कुछ दे दिया और आपसे पूछ लिया कि कौन सा 18 मई 1857 को नसीराबाद की छावनी में शहीद या मरने वाला अंग्रेजी सेनापति या अंग्रेजी अधिकारी नहीं था। तो न्यूबरी तो थे, इनकी भी मौत हुई, इनके टुकड़े हुए, पैनी जो हार्ट अटैक होने के कारण इनकी मौत हुई, स्पोटिच इनकी भी मौत हो गई थी। और इस प्रकार से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद में हुई। राजस्थान में 1857 की क्रांति की जनक बख्तावर सिंह ने क्रांति की शुरुआत की। बख्तावर सिंह ने 15वीं बंगाल एनआई इसके लिए जिम्मेदार है इसने। लेकिन अगर प्रश्न है क्या 30वीं बंगाल एनआई का क्या रोल रहा, प्रश्न आज मैं बताना चाह रहा हूं कि 30वीं बंगाल एनआई ने भी 30 मई 1857 को इसी नसीराबाद की छावनी में क्या कर दिया था, विद्रोह। तो प्रश्न अगर ये आए, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रश्न ये आता है कि नसीराबाद की छावनी में 30वीं बंगाल एनआई ने या नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह की शुरुआत की, तो आप 28 मई मत कर देना, आपको 30 मई करना है। क्या करना है? 30 मई करना है। 30वीं बंगाल एनआई ने, इन्फेंट्री बंगाल बटालियन ने, या 30वीं बंगाल बटालियन है जो नेटिव इन्फेंट्री है, इसने 30 मई 1857 को, तो याद रहे 30वीं बंगाल एनआई ने नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत 30 मई 1857 को की, जो राजस्थान में दूसरा विद्रोह है। पहला विद्रोह, और विद्रोह की शुरुआत ही पूछे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। पहला विद्रोह 15वीं एनआई ने किया, 15वीं बंगाल एनआई ने। दूसरा विद्रोह नसीराबाद में हुआ, और दूसरा विद्रोह 30वीं बंगाल एनआई ने 30 मई 1857 को किया था। ये इस प्रकार से राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अगर प्रश्न पूछे कि 1857 की क्रांति के समय एजीजी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस कहाँ स्थित थे? मानठाऊ। उस समय एजीजी का मुख्यालय कहाँ था? उस समय ग्रीष्म काल था, मई का महीना था, और मई में गर्मी थी, तापमान अधिक था, इसीलिए उस समय माउंटआबू था। जब क्रांति की विद्रोह चल रहा था, जब क्रांति चल रही थी, तो ये एजीजी का मुख्यालय माउंटआबू था। वैसे तो अजमेर रहता था, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म काल आता था, गर्मियों के दिन आते थे, तो 1845 से परंपरा रही कि एजीजी का मुख्यालय अजमेर से ग्रीष्म काल में माउंटआबू स्थानांतरित किया जाता था। तो एक बार पुनः देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत। राजस्थान में पहले तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत पढ़ने से पहले मैंने बताया कि भारत में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में मंगल पांडे के कारण भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। और भारत की क्रांति की शुरुआत से होते ही हमारे राजस्थान की एजीजी, राजस्थान में इस क्रांति की, इस विद्रोह की, मेरठ के विद्रोह की सूचना कब मिली? याद रखना है आपको 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को ये सूचना माउंटआबू में पहुंचाई गई। जब 19 मई को माउंटआबू में उनको सूचना मिली, तो उन्होंने अजमेर की सुरक्षा के लिए बटालियन की मांग की, क्योंकि अजमेर की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से बटालियन क्यों मांगी? क्योंकि यहाँ राजकोष या खजाना छुपा हुआ था, और अंग्रेजों ने भी जल्दी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को, एनआई को भेज दिया न्यूबरी के नेतृत्व में। लेकिन ये अकबर की नीमराना में ही पहुंची, और यहीं पहुंच करके लॉरेंस पहुंच गया, और लॉरेंस ने इसमें भारतीय सैनिक अधिक होने के कारण इसे अजमेर के स्थान पर नसीराबाद भेज दिया।
और अजमेर की सुरक्षा के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, लेकिन बड़े आपको फर्स्ट ग्रेड RAS लेवल की अगर पढ़ना चाहें तो ये चीजें जरूर पढ़े। मेर बटालियन को ब्यावर से बुलाया गया। एक तो ये बात याद रखें, ब्यावर की छावनी से मेर बटालियन अजमेर बुला ली गई। एक जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने, जो अंग्रेजों का गुलाम था, तख्त सिंह ने कुशल राज सिंह भी, याद रहे, कुशल राज सिंह भी के नेतृत्व में एक घुड़सवार सेना अजमेर की सुरक्षा के लिए भेज दी। कोटा से सेना बुलाई गई, गुजरात के डीसा से सेना बुला करके अजमेर की पल पल की सुरक्षा कर दी गई। इधर नसीराबाद की छावनी में 15वीं 3 बटालियन, जब क्रांति की शुरुआत हुई, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी, उस समय नसीराबाद में 3 बटालियन थी। ये याद रहे, 3 बटालियन थी, 2 मत करना 15वीं। कई बच्चे 15वीं और 30वीं दो ही छोड़ देते, नहीं, 3 बटालियन थी। एक मुंबई लॉसर्स अंग्रेजों की बहुत विश्वास पात्र बटालियन थी, मुंबई लॉसर्स। दूसरी है 30वीं बंगाल बटालियन और चौथी है 15वीं बंगाल बटालियन, या 30वीं बंगाल NI, 15वीं बंगाल NI, ये 3 बटालियन इस छावनी नसीराबाद में तैनात थी। जो मुंबई लॉसर्स है, यहाँ की एक तरह का बहुत महत्वपूर्ण कारण सा है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो समझने की कोशिश करिए। लॉरेंस ने मुंबई लॉसर्स को 15वीं बंगाल NI के सैनिकों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। बस इसी पर चढ़ गए 15वीं बंगाल NI की भारतीय सैनिक की हमारी सुरक्षा। और बख्तावर सिंह ने डीसार हमसे ये पूछा गया कि हमारी सुरक्षा क्यों की जा रही है, हमें अजमेर के स्थान पर नसीराबाद क्यों भेजा गया, इनका उत्तर तो नहीं। और डीसार होम्स ने बख्तावर सिंह को शारीरिक घोड़े की चाबुकों से पीटा। इसीलिए बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 28 मई 1857 को राजस्थान के नसीराबाद, जो अजमेर में है, उस नसीराबाद की छावनी में 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। और राजस्थान में क्रांति में शहीद होने वाले अंग्रेज न्यूबरी, पेनी और स्पोर्टिज थे। ये हार्ट अटैक से मौत हुई थी, इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, इनकी भी मौत हो गई। एक प्रश्न आता है कि अगर भारत के सैनिक बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर हमारे पूरे भारत में चलो दिल्ली के स्थान पर चलो अजमेर कहते तो भारत 90 वर्ष पहले ही स्वतंत्र होता था। ये किसने कहा था? ये पिचयार्ड ने कहा था। पिचयार्ड ने कहा था। एक याद रखे, पिचयार्ड याद रहे। ये किसने कहा कि भारत में 1857 की क्रांति के समय चलो दिल्ली का नारा न दे करके और संपूर्ण भारत के अगर सैनिक चलो दिल्ली, चलो आगरे का स्थान पर चलो अजमेर कहते तो भारत 90 वर्ष पहले ही आजाद हो जाता, परिणाम कुछ और होता। ये पिचयार्ड ने कहा था। इसको नोट कर लेना आप, मेरी इस लैंग्वेज को। और ये किसने कहा था? ये पिचयार्ड ने कहा, क्योंकि अजमेर में इनका खजाना, राजकोष इत्यादि छुपे हुए थे। इसीलिए पिचयार्ड कहता है अगर भारत के क्रांतिकारी चलो दिल्ली, चलो आगरा के स्थान पर चलो अजमेर कहते तो भारत 90 वर्ष पहले ही स्वतंत्र हो जाता। ये पिचयार्ड ने कहा था। ये है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत। आगे अपन पढ़ना चाह रहे हैं कि आगे किस प्रकार से ये क्रांति राजस्थान में चारों तरफ फैली, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। दूसरा विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा वो है नीमच। नीमच की छावनी में 1857 की क्रांति। ये बड़ी अच्छा प्रश्न बनता है यहां से कि नीमच की छावनी में 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। याद रहे, नीमच में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के अधिकारी एबॉट थे और एबॉट यहाँ के अधिकारी थे। और इधर नसीराबाद के जो सैनिक थे, नसीराबाद की
छावनी के जो विद्रोही भारतीय सैनिक थे, विद्रोही भारतीय सैनिक थे, इन भारतीय सैनिकों ने रात को ये नीमच पहुंच करके और नीमच की छावनी के चारों तरफ घेरा लगाकर भारत माता की जय बोलते थे। इसीलिए यहाँ इस नीमच की छावनी में जितने भी भारतीय सैनिक नौकरी करते थे उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। इसीलिए कर्नल एबॉट ने इन सभी भारतीयों को एक स्थान 2 जून 1857 को एक स्थान पर बैठा करके और इनको गीता और कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों की सौगंध या शपथ ग्रहण करा दी कि आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, ना ही विद्रोह करोगे। ऐसा धार्मिक प्रतिबंध में इन भारतीय सैनिकों को नीमच की छावनी में कर्नल एबॉट ने बांध दिया था। लेकिन भारतीय रुकने वाले कहां थे? लेकिन 3 जून 1857 को एक मोहम्मद अली बेग ने इस धर्म की शपथ को तोड़ दिया और हीरा सिंह के नेतृत्व में इस छावनी में भी 1857 को क्रांति का क्या हो गया बेटा? विद्रोह। एक बात याद रखें कि धर्म की शपथ 2 जून को ग्रहण करवाई थी कर्नल एबॉट ने। किसने? कर्नल एबॉट ने। और 3 जून 1857 को धर्म का प्रतिबंध टूट गया, इस धर्म की शपथ को तोड़ दिया। धर्म की शपथ को तो मोहम्मद अली बेग ने तोड़ा, जो अवध के थे। मोहम्मद अली बेग ने तोड़ा जब ये अवध के रहने वाले थे। उनका तुम क्या प्रतिबंध की बात करते हो? अंग्रेजों से कहा तुमने तो कितने धर्म के सहायक संधि संरक्षण संधियों को तोड़ा है और धर्म मातृभूमि से बड़ा धर्म नहीं होता है। और मोहम्मद अली बेग ने धर्म की शपथ को तोड़ दिया और हीरा सिंह के नेतृत्व में, अगर नेतृत्व करता पूछे तो यहाँ क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व हीरा सिंह ने किया। लेकिन यहाँ रह रहे अंग्रेजी परिवारों पर अटैक कर दिया। यहाँ 40 अंग्रेजी परिवार रहते थे, उन पर ही अटैक कर दिया और ये 40 अंग्रेजी परिवारों ने इनसे प्राण बचा करके चित्तौड़गढ़ के डूगाला गांव में एक रूगाराम किसान के यहाँ विश्राम किया था, रूगाराम की। लेकिन यहाँ परिवार एक दिन ही रुके, यहाँ से सीधे मेवाड़ चले गए क्योंकि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स इनको मेवाड़ ले गए और मेवाड़ के राणा स्वरूप सिंह ने अपने जग मंदिर में इन परिवारों को शरण दे दी। ये राजस्थान की पहली रियासत है मेवाड़, जिसने क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने वाली पहली रियासत मेवाड़ है। पहले शासक स्वरूप सिंह है, जिसको अंग्रेजों ने खुश होकर के निम्बा हेडा की जागीरी उपहार में दी थी अंग्रेजों ने। से इस राजस्थान में अंग्रेजों की सहायता करने वाली पहली रियासत मेवाड़ है और पहले शासक राणा स्वरूप सिंह है और अंग्रेजों ने इनको खुश होकर के राणा स्वरूप सिंह को निम्बा हेडा की जागीरी दी और जग मंदिर में अंग्रेजी परिवारों को इन्होंने शरण दी। गोकुल चंद को यहाँ नियुक्त किया गया इन परिवारों की सुरक्षा के लिए। क्रांतिकारी भारतीय पीछा करते करते डुबाला गांव पहुंचे, लेकिन वहां उनको जब नहीं मिले अंग्रेजी परिवार तो ये शाहपुरा चले गए और शाहपुरा के शासक लक्ष्मण देव ने इन अंग्रेजों के शत्रु ये भारतीय क्रांतिकारियों को अपने महलों में शरण दे दी। आखिर प्रश्न आए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने वाली पहली रियासत मेवाड़, लेकिन राजस्थान में 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों की सहायता करने वाली पहली रियासत है शाहपुरा। शासक है वीरदेव लक्ष्मण सिंह। ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले अंग्रेजों की सहायता करने वाली रियासत मेवाड़, शासक स्वरूप सिंह और सबसे पहले क्रांतिकारियों की सहायता करने वाला पहला शासक लक्ष्मण देव है। क्रांतिकारियों की सहायता करने वाली पहली रियासत शाहपुरा है। इस प्रकार से नीमच की छावनी में भी 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था। ये आपको याद रखना है।
प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आज थोड़ा सा मैंने तो जिन बच्चों ने पहले भी क्रांति पढ़ ली हो उससे प्लस करके मैं आपको बता रहा हूं। कल और भी आपको अगली वीडियो में और भी आपको सॉलिड मैटर बताऊंगा, इसलिए आप पढ़ते रहें, देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। मैंने आपको अधिकतर बच्चों को देखा है, मैंने कई वीडियो जो डालते हैं उनको भी देखना और मेरी वीडियो को भी देखना। थोड़ा सा अगर आपको हटके मिले तो आप अवश्य पढ़ें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें। यूट्यूब चैनल देव क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहें। आपके प्यार, आपकी मोहब्बत को हम सलाम करता है डॉक्टर राकेश में। धन्यवाद।